हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो देखिए, कोई भी कंट्रोल सिस्टम है तो हमें मालूम है कि जब हम उसका टाइम रिस्पांस देखते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। से जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि मान लीजिए कोई कंट्रोल सिस्टम है, उसका अगर हम टाइम के साथ रिस्पांस ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए कि अगर उसका रिस्पांस से दिस इज़ 1 यूनिट स्टेप के लिए 0। अब मान लीजिए उसका रिस्पांस इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो उसके दो पार्ट होते हैं। ये पार्ट जहाँ पे वो टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअल या जैसे भी ये चेंज हो रहा है, तो ये पार्ट तो कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये चीज़ ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड लेक्चर ले चुका हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसको देख लीजिए। और ये पार्ट कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इसे आज का टॉपिक पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है, ठीक है, इससे हमें किसी भी कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसका बिहेवियर अगर हमें वो मेज़र करना है, हमें उसको कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें किसी भी कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस हम ट्रांजिएंट रिस्पांस से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली क्या करते हैं कि जब हम ट्रांजिएंट रिस्पांस से इसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, तो हम जो इनपुट सिग्नल लेते हैं वो हम लेते हैं यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट इसलिए लेते हैं कि इसको एज ए इनपुट लेने पे टाइम रिस्पॉन्स जनरेट करना आसान होता है, इसलिए यूनिट स्टेप इनपुट लिया जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट पे उसका हम निकालें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो वो डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंडीशन पे। दैट डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जब आप लाप्लास वगैरह लेते हैं, इनवर्स लाप्लास और ये, तो उसमें इनिशियल कंडीशन आ जाता है पिक्चर में, तो इसलिए जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हम सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को हमें उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालना है, और विद यूनिट स्टेप इनपुट, जो इनपुट हम दे रहे हैं विद यूनिट स्टेप इनपुट, और इनिशियल कंडीशन जो है वो हमने इनिशियली मान लिया कि सब जीरो है, ठीक है। या हमने लिख दिया कि विद यूनिट स्टेप इनपुट एंड सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, ठीक। अब ये चीज देखिए, क्लियर कर लीजिए, हमने क्या लिया है, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम लिया है, इनपुट लिया है, यूनिट स्टेप इनपुट लिया है, और हमने कहा कि सिस्टम जो है इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब सारी इनिशियल कंडीशंस जीरो है। अब ट्रांजिएंट रिस्पांस को स्पेसिफाई करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ। या ऐसे आप कर लीजिए कि ट्रांजिएंट रिस्पांस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ट्रांजिएंट रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे किसी भी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस इस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला होता है वो है डिले टाइम। अभी हम वन बाय वन इन सबको आपको क्लियर भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। डिले टाइम, इसको जनरली टीडी से दिखाते हैं। सेकेंड हो गया आपका राइज टाइम, राइज टाइम, ये टीआर हो गया। थर्ड हो गया आपका पीक टाइम, पीक टाइम, ये हो गया टीपी। उसके बाद फोर्थ हो गया मैक्सिमम ओवरशूट, और देखिए फोर्थ करेक्टरिस्टिक हो गई इसकी जो है वो है मैक्सिमम ओवरशूट। तो फोर्थ करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं मैक्सिमम ओवरशूट, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एमपी से, ठीक। उसके बाद फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है सेटलिंग टाइम।
settling time, this is called TS। और नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट एरर, PSS। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ट्रांजिएंट बिहेवियर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसमें हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मान लीजिए हमने कहा कि पहले हम एक टाइम रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। तो ये मान लीजिए टी हो गया, ये 0 है, से सपोज कीजिए ये 0.5, ये 1.0। ठीक है, अब इसका जब आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए कि इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इस तरह आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, किसे इसका अगर हम एनवेलप ड्रॉ करें तो सपोज कीजिए ये इस तरह हो गया। उसके बाद ये इस तरह हो गया। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये कहलाता है मैक्सिमम ओवरशूट, ये हो गया MP। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम आउटपुट यानी CT मैक्स। ठीक है, अब उसके बाद जो डिफरेंट टाइम इसमें हम शो करेंगे वो हम वन बाय वन करके शो करते हैं। तो ये हो गया डिले टाइम, दिस इज TD, डिले टाइम। उसके बाद ये 1.0, ये वाला पॉइंट लीजिए, ये हो जाएगा राइज टाइम, TR। उसके बाद पीक ओवरशूट का पॉइंट देखिए ये है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका TP। ठीक है, और सेटलिंग टाइम जहाँ पे इसका रिस्पांस फाइनली सेट हो जा रहा है, मतलब ये जो डिफरेंस है आपका ये रह जा रहा है केवल 2%। ठीक है, 2 या 2 से भी लेकर आप 5% तक जा सकते हैं। तो ये जो टाइम कहलाता है ये टाइम कहलाता है सेटलिंग टाइम, TS। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट टाइम आपके आएंगे, जैसे ये जो पॉइंट है आपका मैक्सिमम ओवरशूट वाला, ये हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा एन, ये पॉइंट हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। फिर जो आपका सेकेंड ये ओवरशूट आएगा, ये आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये थर्ड ओवरशूट आएगा ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे इसका जो एनवलप हमने ड्रॉ किया है इसका टी आ जाएगा 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ठीक है, अब इसमें जो भी हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं उसको अगर हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं तो मान लीजिए पहला हो गया आपका, पहला क्या था, पहला था डिले टाइम।
ये हो गया डिले टाइम, टीडी। ठीक है। डिले टाइम क्या होता है? डिले टाइम वो टाइम होता है जब कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस अपने रिस्पांस का 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुंचता है। मतलब द डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट टाइम। तो आप ग्राफ में देखिए, तो वो अपने फर्स्ट टाइम में जितना फाइनल वैल्यू कितना पहुंच रहा है, सी टी मैक्स पहुंच रहा है। ठीक है। तो इसमें आपका 0.5% पे ये डिले टाइम हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जो सेकंड है आपका राइज टाइम। राइज टाइम को आप डिफाइन करेंगे तो राइज टाइम कैन बी डिफाइंड एज दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 10% टू 90%, फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइज टाइम। और ये जो 10% से लेकर 90% पहुंचने में जितना समय लगता है, वो राइज टाइम कहलाता है। किसके लिए? ये ध्यान रखिएगा, वो ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। दैट इज फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है। और अगर मान लीजिए हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो 0% से लेकर 100% पहुंचने में जितना टाइम लगता है, दैट इज फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड राइज टाइम। तो हमने जो रिस्पांस आपको बनाया है, ग्राफ ड्रॉ किया है, ये अंडर डैम्ड के लिए ड्रॉ किया, तो इसलिए हमने 0 से लेकर और 100% पहुंचने में जितना टाइम लगा है उसको हमने राइज टाइम शो किया है। अब थर्ड जो होता है, थर्ड कहलाता है पीक टाइम। पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीपी से। तो पीक टाइम, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू रीच द फर्स्ट पीक ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ और फर्स्ट पीक ओवरशूट। तो पहले पीक ओवरशूट में पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टीपी कहलाता है। उसके बाद फोर्थ आ जाइए मैक्सिमम ओवरशूट। तो इट इज द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स एंड स्टेडी आउटपुट। तो जो मैक्सिमम ओवरशूट होता है, अगर हम परसेंटेज में उसको डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंट ओवरशूट। ठीक है। जिसको हम एमपी से दिखा, दैट कैन बी डिफाइंड एज सी टीपी। ठीक है। पीक टाइम में जितना वैल्यू है, सी इंफिनिटी स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना है, इसको नॉर्मलाइज कर देंगे डिवाइड करके सी इंफिनिटी से, और इनटू 100 कर देंगे क्योंकि हम इसको परसेंट में दिखा रहे हैं। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला मैक्सिमम ओवरशूट का। और फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है? सेटलिंग टाइम, टीएस। सेटलिंग टाइम वो टाइम है, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन द स्पेसिफाइड रेंज 2% टू 5% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। सेटलिंग टाइम वो टाइम है जब रिस्पॉन्स अपने फाइनल वैल्यू का 2% से 5% के बीच में आ जाता है और वहां पे इस वैल्यू पे वो स्टे करता है, मतलब उस पर स्टेडी स्टेट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। और लास्ट जो है आपका वो क्या है? वो है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर, इसको कहते हैं, दिखाते हैं ईएसएस। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट एज टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी एक्चुअल आउटपुट क्या है? मान लीजिए हमने लिखा आर टी माइनस सी टी। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें कब निकालनी है? हमें निकालनी है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। मतलब एक्चुअल वैल्यू से और डिजायर्ड आउटपुट्स में जो डिफरेंस होता है, कब? व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो वो वैल्यू जो है कहलाती है स्टेडी स्टेट एरर। तो इस तरह से ये जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बताई है, डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम
परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और स्टेडी स्टेट एरर। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को, उसके बिहेवियर को, ठीक है, वो कैसे बिहेव करेगा जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।